हेलो। 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 ठीक है, तो आज हम आपको फार्मूला में यह है लुकअप एंड रेफरेंस। ठीक है, लुकअप एंड रेफरेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी लुकअप अगर इसी में आता है, भी लुकअप का आता है, एक आपको स्पेशल वीडियो है, उसी तो डाउट क्लियर हो ही गया है क्या होता है नहीं होता। बाकी हम भी लुकअप के साथ बहुत सारे एग्जांपल जब जोड़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, बाकी अब हम आपको इसको बताने जा रहे हैं। तुमने एड्रेस भेज दिया जो लिंक भेजना था? अरे मैं आपका ईमेल आईडी इसी में ही है। अभी मेरा वो भी नहीं है ना, नेट भी खैर अभी मैंने वो क्या है अपना। वो तो कभी साइबर कैफे वगैरह किसी काम से बैठोगे तो कर देना, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैं अभी और आपका जीमेल में अकाउंट तो होगा ही ना? हाँ, तो उसको जब लाइक करते हो तो वहाँ कुछ कमेंट का भी ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे क्लिक करके करोगे जीमेल, फिर कमेंट करके कुछ लिख देना। चलो कुछ नहीं, तो हम अब रेफरेंस लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूला पर आज देख रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है एड्रेस। ये तो पता है कि C3 A3 A4 को हम एड्रेस बोलते हैं। कहता है दिस फंक्शन क्रिएट्स ए सेल रेफरेंस ए पीस ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ऑन रो एंड कॉलम। जब एड्रेस होता है तो उसमें हमें होता है दो चीज, रो और कॉलम। जैसे हम करते हैं A5, क्या है ये, जब हम लेते हैं A5, यहाँ पे A5, तो एक कॉलम और रो 5। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 और यहाँ पर करता हूँ इजकल टू A5, तो वो वैल्यू वहाँ से आ जाता है। हाँ, तो वही होता है रो 4। तो एड्रेस बनाता है एड्रेस। एक तो फार्मूला वगैरह हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे एड्रेस करते हैं, एड्रेस ये जैसे रो 1 और कॉलम 1। देखिए ये बन रहा है डॉलर, ये $1 है। अगर एब्सोल्यूट तो आपको बता चुका हूँ, देख रहे हो, रन चेंज। उसी तरह से एड्रेस, मान लो यहाँ पे हम कुछ डाल देते हैं, रो 4, कॉलम 5, और रो 4 मतलब रो 1 2 3 4 और कॉलम 5, 1 2 3 4 5, मतलब E4 बनना चाहिए। E4 बनना चाहिए। अब हम यहाँ देंगे एड्रेस, रो नंबर हमारा ये है, और कॉलम नंबर ये E4 आ गया। उसके बाद ये जो है ब्रैकेट मैंने बोल दिया था, ये एब्सोल्यूट बताता है, मैंने ये सॉरी ये है ऑप्शनल। इसमें हम करते हैं $1। अब इसमें हम करते हैं 2, मतलब ये रो के साथ डॉलर वो ले रहा है और कॉलम के साथ नहीं ले रहा। अगर हम करते हैं 3 तो कॉलम के साथ डॉलर ले रहा है और रो के साथ नहीं ले रहा है। ठीक है, और 4 कर देंगे तो किसी के साथ डॉलर ले रहा है। एड्रेस बनाता है। ये तो पता है जब हम सम करते हैं तो कहाँ डॉलर लगाते हैं। कभी जैसे हमें कभी E4 करते हैं, इजकल टू E4 जब हम यहाँ करते हैं तो कभी कभी हमें दोनों डॉलर की आवश्यकता होती है, कभी $1 की आवश्यकता होती है, कभी कॉलम में डॉलर चाहिए, रो में नहीं, और कभी किसी में नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन पर। तो जब हम फार्मूला बनाएंगे या बड़े डाटा पर कुछ फाइंड आउट करेंगे तब इसका एक्चुअली उपयोग होगा। ठीक है, जब हम आपको होमवर्क कराएंगे चाहे इस तरफ से कुछ काम कराएंगे तो होगा। एक चीज़ मैंने यार बताया था
रॉ कॉलम 1 2 3 4, ये जो ABCDEFG है इसको हम 1 2 भी कर सकते हैं। आपको ये याद है? हाँ, जैसे यहाँ से है ना, एक्सेल ऑप्शन से R1 C1 S12 करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना। फिर हम इसको वापस वो कर देते हैं। एक्चुअली R1 C1 होता है मतलब रो कॉलम स्टाइल कैसा। और अगर हम इसी में अगर हम यहाँ पे करते हैं एड्रेस रो ये कॉलम ये, अब स्लॉट मान लो 4 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है A1 अच्छा हो गया। R4 इसमें होता है ट्रू फॉल्स होता है सिर्फ। अच्छा ये तो होगा ही फॉल्स, इसमें सिर्फ फॉल्स ही जाता है, ठीक है। ये पूरा आपको वही हो जाएगा। ये तो पता है। यहाँ पे अगर हम करेंगे 1, देख रहे इसमें भी वही हो रहा है, हट रहा है जो रहा। उसको समझ नहीं आया मेरे को, ट्रू फॉल्स लिखा दिया, उसको छोड़ दो, वैसे हम फॉल्स करते हैं। बाकी इसका जितना बाकी यूज मेनली यूज इसी का होता है, उसका कभी नहीं होता है, शायद कहीं होता है, मैं कभी आज तक किया नहीं इसका, लेकिन अच्छा यूज होता है। एड्रेस हम किसी जो है डाटा से निकालेंगे रो कितना कॉलम होना चाहिए और फिर हम बनाएंगे एड्रेस। उसको फ्रीज वगैरह करना हो तो हाँ सब हाँ उस हिसाब से हम यूज करेंगे। उसके बाद है एरिया। इसमें कह रहा है इट विल हाउ मैनी नंबर्स ऑफ एरिया सेलेक्टेड इन दिस रेंज, मतलब इस रेंज में कितना एरिया सेलेक्टेड है। जैसे इसको हम मानते हैं एक एरिया सेलेक्ट, अब मैंने 2 एरिया को सिलेक्ट कर रखा। जैसे एक एरिया हो गया इसको, और अगर ये हो गया, अगर इस तीनों को हम एक साथ सेलेक्ट कर देते हैं तो मतलब हम 3 एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से उसको मान लो। अब हम एक डाटा बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी ठीक है। अब हम देते हैं यहाँ पे एरिया, एक दे रहा है, एक एरिया सेलेक्ट है, लेकिन इसी में हम देते हैं ये कॉमा ये क्या कर रहा है ये तो होना चाहिए, सॉरी ये हाँ ठीक है नहीं एक और लेना पड़ेगा यहाँ ब्रैकेट, ठीक है। 2 ब्रैकेट लेना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट लेना पड़ेगा ये तो होगा ये, मैंने ये अगर एक रेफरेंस है तब तो एक बैटरी में कम चल जाएगा, लेकिन अगर अधिक भी है ना तो हाँ G10, लेकिन एरिया तो है ना 3, मैंने एक एरिया ये हो रहा है सिलेक्शन, एक है A1 से A4, एक है C2 से D5, एक है G10, 3 एरिया 3 बस। वैसे इसका यूज अभी तक मैंने किया नहीं हूँ हाँ, लेकिन एड्रेस का यूज जब हम आपको होमवर्क कराएंगे तो बताएंगे, उसका तो होगा है इसका भी, इसमें भी होता है, BVA में भी होता है। उसके बाद है चूज का मतलब तो पता है हमें क्या होता है, चुनना। ये एक डाटाबेस से कभी कभी कुछ चुनता है। चुनने का मतलब जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं, अगर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, अगर आप नंबर 1 पर आते हो तो आपको मिलेगा 500 रुपया, नंबर 2 पर आते हो तो 400, नंबर 3 पर आते हो तो 300 और नंबर 4 पर आते हो तो 100 रुपया। अब हम यहाँ पर करेंगे चूज इंडेक्स, तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं कोमा में कि कोमा में
कोमा में 500 400 300 ओ सॉरी ब्रैकेट फर्स्ट आ गया तो आ रहा है ये। लेकिन इसको हम ज़्यादा बेटर समझने के लिए यहाँ पे हम देते हैं 1 और अब करते हैं चूज, इसको ले लेते हैं यहाँ पे कॉमा 500 400 300 200 100। अब देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ 2 तो 400 हो रहा, यहाँ पर कर रहा हूँ 3 तो, क्योंकि ये जो 3 तो ऊपर से रहा ना उठा, अब मुझे यहाँ नहीं जाके सेल करने के वहाँ हम कर रहा हूँ, और यहाँ पे 4 है तो और 5 है तो गलत हो जाएगा। इसमें हर इंडेक्स के लिए आपको सारी वैल्यू रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा, लेकिन यूज होता है इसका, यूज होता है। खाली वैल्यू रखना पड़ेगा, सेल रेफरेंस नहीं दे सकते। हाँ सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप कर दो B1 B2 B3 B4, एक में गए 2 में 400 रेंज नहीं रख सकते, मतलब जैसे कि हमने नहीं इसमें ये पार्टिकुलर करना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ से देख कर रहा है चूज ए वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम लिस्ट ऑफ वैल्यू, देख रहे हो न नंबर वैल्यू, ये कह रहा है 1 और 254 तक होना चाहिए। हाँ जो इंडेक्स 1 से 254 तक होना चाहिए, तो फिर अगर ये रहेगा तो वो भी 154 तक ही रहेगा। सम भी कर रखा। ये तो फार्मूला पर डिपेंड करता है कि हम क्या करना है नहीं करना है। वो तो A to sum the range A2 से A4। ठीक है, इसका भी आएगा। जब हम एक एग्जाम्पल तो बहुत बनाएंगे, एग्जाम्पल तो बने ही। अब जैसे हमारे पास कोई ऐसा डाटा आ गया, एक तो मैं करके बताऊंगा, वो तो होमवर्क का भी पार्ट है वो। अब इसमें हम वीक 1 वीक 2 और वीक 3 का रिपोर्ट निकालेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा होगा यूज, मतलब तो देखो टूल्स तो वो तो टूल्स है, जब सिचुएशन आएगा तब आप कहोगे अरे यहाँ पे ये यूज होगा तो अच्छा होता, ये यूज होता तो अच्छा होता। चूज के बाद है कॉलम, ये किसी सेल रेफरेंस का कॉलम बताता है। जैसे कॉलम माने दूसरा कॉलम है नहीं, दूसरा कॉलम, क्योंकि कॉलम 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, कोई वैल्यू मतलब और रो 1 2 3 4 कोई भी डाटा मतलब कौन से कॉलम में होगा। बिल्कुल। उसके बाद है कॉलम्स, इसमें तो एक ही बता रहा, अभी 2 बता रहा। कॉलम A1 से B4 माने इसने इतना डाटा यूज कर रहा, तो इसमें 2 कॉलम यूज है, वो 2 बताएगा। सेम है रो, थर्ड रो है, ये 3 है, इसका मतलब ये 3 नहीं है, तीसरा रो इसका। चौथा कहाँ से 1 2 3 4, सेम है रोज। अब इस डाटा को पूरा करते, 4 रो इसमें यूज हुआ है। ये टोटल नंबर ऑफ रोज में मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज बता देगा। हाँ, कितना हमने सेलेक्ट किया है, कितना रेफरेंस में ले रहे हैं।
और इसमें खाली रो या कॉलम में मतलब कौन सी रो है, पार्टिकुलर एक, कौन सी कॉलम में? बिल्कुल। इसी में आप कर दो D8 कर दो, 8 हो गया नहीं, और चाहे यहाँ पे कर दो B6 से 3 है, ये हो ना सिलेक्शन, 1 2 3 ना, ठीक। तो आपका कॉलम हो गया। गेट पाई बट इसको छोड़ो, ये यूज होता है, अभी बताता हूँ। एच लुकअप बताता हूँ। एच लुकअप बता ही देता हूँ। जिस तरह से भी लुकअप होता है ना, सेम है एच लुकअप। अब हमारे पास डाटा ऐसे है, जैसे हम लोग एक नाम लिखते हैं ऐसे, नेम एज जो है, यहाँ पे देते हैं कोड, नेम एज सैलरी, और क्या बताऊँ, जॉब ABC अरुण 40 18,000 MIS, BCD विकास 27 17,000 मैनेजर, FGH साहिल 24 8,000 प्यून है। तो भी लुकअप का वीडियो आपके पास है। अब यहाँ पे हम देते हैं कोड, यहाँ पे देते हैं एज। जब हम भी लुकअप लगाते हैं और यहाँ पे अगर कोड मान लो मैंने दे दिया BCD, आप भी लुकअप वाला जो वीडियो है पूरी तरह से देख लीजिए एक बार। और हाँ, इसको नहीं, यहाँ पे भी लुकअप, इसको सेलेक्ट करके यहाँ हो जाएगा। और कॉलम कौन सा देंगे, 27 BCD 27। हाँ, लेकिन ये डाटा हमारा ऐसे नहीं होके ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ? और हमारा यहाँ पे होगा कोड और यहाँ पे एज, और हमने कोड दे दिया, फिर वही क्या दिए थे वहाँ पे BCD। तो हम निकालेंगे भी लुकअप। इसको कहाँ सर्च करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एज कितने, 1 2 3, भी लुकअप लगा, सॉरी, यहाँ पे एच लुकअप 27, यहाँ भी आउटपुट 27, यहाँ भी 27, वही है सेम चीज़। उसमें डाटा हॉरिजॉन्टल था, सॉरी भी लुकअप में वर्टिकल था इसमें, लेकिन ऐसा डाटा बहुत कम लोग रखते हैं। मोस्टली लोग इसी फॉर्मेट रखना चाहते हैं, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ डाटा, हाँ, लेकिन 95% ऐसा ही रखते हैं, मोस्टली ऐसे है। तो एच लुकअप का जो आपके पास वीडियो है उसको अपना ठीक से वो कर लीजिएगा। हो गया। उसके बाद एच लुकअप हो गया। उसके बाद एक है इम्पोर्टेंट हाइपर लिंक। ये तो है पता क्या करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, माने एक तरह से एक शॉर्टकट क्रिएट करता है ना, एक तरह से। जैसे हमें यहाँ पे क्लिक करना है और शीट 1 पर कर्सर जाए या शीट 2 पर कर्सर जाए, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे हैश शीट 2 B एक्सक्लामेशन B4, और यहाँ पे देंगे हाइपर लिंक। जाके न रहा है, ओहो नहीं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। अब हम जैसे भी यहाँ क्लिक करेंगे, ये कर्सर अपने आप यहाँ चला जाएगा इस वाले सीट पर। इसके लगाने का और भी तरीका, एक यहाँ से भी लगा सकते हैं, एक यहाँ क्लिक करके और इंसर्ट में जाएंगे तो हाइपर लिंक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और देखिए बुक मार्क, ये आपको इस फाइल में बताएगा
सीट 3 पर जाना है, क्लिक करके ओके कर दो। ये सीट, इसको क्लिक करेंगे सीट 3 पर जा रहा है। ठीक है, इसमें हाइपरलिंक ये तो इससे टूल से है, एक है फार्मूला, हम जो करे तो वो फार्मूला से ब्रोड फाइल, कौन सा फाइल खोलना है वो फाइल खोल देगा। जैसे इस पर क्लिक कर दिए और इस पर हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल खोल देगा। देख रहे हो, ये फाइल नहीं खोल दिया, ये फाइल है दूसरा आपकी वाला फाइल। ठीक है, तो वो फाइल खोल रहा। बाकी हम फार्मूला से करना है, फार्मूला से करना है। इस तरह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम बता रहा हूँ, उसको बता ही रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि डी कॉलम में यहाँ पे कुछ नोटपैड का फाइल बनाता हूँ, चाहे एक्सेल का फाइल बनाता हूँ, मान लो। ठीक है, abc.xls क्या होता है, ये xlx। ठीक, इसमें मैं कर देता हूँ abc। ये सिर्फ इस डाटा इसलिए टाइप कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमने उसी फाइल को, इसको कर देता हूँ DEF। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन आप तो यहाँ जो मर्जी है वो करो, जैसा भी फाइल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिलहाल ये 3 फाइल ही करते हैं। ठीक है, अब हम इस पर हम देते हैं, यहाँ पर देते हैं फाइल, यहाँ पर देते हैं ड्राइव। ठीक है, फाइल को हम नाम क्या बनाए हैं, ABC, लेकिन नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और लोकेशन हमारा है डी ड्राइव है। अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे, पहले ये एंड ये हो गया डी कॉलम ABC। और हम इसमें करेंगे फिर एंड डॉट XLS, वो फाइल का एक्सटेंशन है ना, है? और अब हम लगाएंगे यहाँ पे हाइपर लिंक और इसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको हम क्लिक करेंगे, ABC वाला खुल गया। और जो ABC है इसको हम कर देते हैं DEF। जैसे DEF करेंगे यहाँ आप अपने आप DEF आ जाएगा, और जब यहाँ क्लिक करेंगे तो DEF वाला फाइल खुल गया। और एक और फाइल था हमारा JJJ, और यहाँ क्लिक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे अगर पार्टिकुलर बंदे का नाम दे दे, उसका एक कोड दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, उसका यहाँ पे डाटा हो, उस पर ग्राफ बना हो, सब कुछ बना हो। तो इसमें क्या होगा, हम उसका कोड डालेंगे और यहाँ पे लिंक सेट रहेगा, कहीं पे तो डाटा स्टोर रहेगा, उसका फाइल अपने आप खुल कर उसका सारा आउटपुट जो भी रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये चीज़ होता है पहले। तो हम इस तरह से हो गया। इसको हम दो चीज़, एक तो इतना हो गया, इसमें हम एक चीज़ और भी कर देते हैं, हाइपर लिंक। ये मैंने बताया था, ये जो है सो ऑप्शनल होता है, ये होता है ना ऑप्शनल। तो यहाँ पे हम देते हैं क्लिक हियर। अब क्लिक हियर यहाँ शो करेगा, ना कि वो पाथ शो करेगा। नहीं, जब हम वेबसाइट वगैरह पर देखते हैं कि जो इलेक्शन 2004 जब उस पर क्लिक करते हैं तो उसका जो उसमें जो लिंक्स रहता है वो लिंक, जब यहाँ पर कर्सर ले जाते हैं तो ये पाथ शो कर रहा, देख रहे, डी कॉलम JJ एक्सेल। और जब यहाँ हम खोलेंगे तो ये XLS का फाइल जो है खुल जाएगा। तो हाइपर लिंक एक तरह से छोटा मोटा एक तरह से ये हो गया। उसके बाद है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में दो तरीका से होता है।
कह रहा है दिस फंक्शन पिक्स ए वैल्यू फ्रॉम ए रेंज और डाटा बाय लुकिंग डाउन और स्पेसिफिक नंबर रो एंड कॉलम। कैसे भी हो सकता है, लंबा चौड़ा। जैसे हम देते हैं यहाँ पे रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन। अब हम देते हैं यहाँ पे यहाँ पे देते हैं एक देते फिलहाल यहाँ पे देते हैं इंडेक्स। हम इस डाटा को यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और कोमा दे देते हैं। ये इसने क्या किया, फर्स्ट उठाया, यहाँ पर दे रहे हैं 2 तो सेकेंड, यहाँ पर 3, 6 में है नहीं तो कैसे क्या देखे इंडेक्स। जैसे होता है ना, हम लोग बुक जो खोलते हैं किताब, उसमें रहता है ना इंडेक्स, फलाना पर फलाना चैप्टर, फलाना इस पेज पे चैप्टर। एक तरह से यहाँ 1 से काउंट शुरू करता है यहाँ तक। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, इस पर तो बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन एक्सेल में सॉल्व होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा डाटा अगर हमारे पास ऐसे आ जाए, अगर एक डाटा मान लो ऐसे आ जाए, इसमें हम कर देते हैं, हम लोग ऐसे फाइंड करना है, रो ये, कॉलम ये। इंडेक्स में 2 चीज़ होता है। अब हम उस समय तो सिर्फ हमने इतना ही से सिलेक्शन किया था। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, हम उसमें वर्टिकल और कॉलम दोनों कर सकते हैं। हम लोग उस टाइम, जैसे एक बार फिर से, जैसे यहाँ पे हम देते हैं इंडेक्स 3, तो यहाँ से हमने उठाया 3rd। सेम अगर हम देते हैं इंडेक्स 4, तो यहाँ 1 2 3 4, माना ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन आगे जो डाटा, ये जो हमारा डाटा है, ये इसमें हमें उठाना है इसे इंडेक्स यहाँ से यहाँ। ठीक है, पूरा डाटा। अब कह रहा है रो नंबर 3रा और कॉलम 4था। ये देखिए, इस चीज को कैसे समझ, इंडेक्स पूरा सेलेक्ट कर लिया डाटा, ये तो हो गया उसका रेंज, रेफरेंस एरे। उसके बाद कॉलम, कितना कॉलम, कॉलम 3, तो यहाँ से 1 2 3, सॉरी रो पहले रो, उसके बाद कॉलम 4था, तो 1 2 3 4। मतलब जैसे हम यहाँ से आते 1 2 3, इसको पूरा करो आप, है ना 3, इसको करो ब्लैक और इसको करो ब्लैक। ठीक है, इसमें कौन है जो एक दूसरे को एक दूसरे को D3 काटेगा ना, यही 17, क्योंकि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो ये हुआ, ये होता है इंडेक्स। इस पर ही बहुत क्वेश्चन, लेकिन ये जो 2 3 4 है, कहीं कहीं से उठ के आएगा, वो तो बाद में हम बताएंगे जब हम यूज होती है। वो तो हर फार्मूला हम बता दिए थे कि 3 4 कहीं से भी आ सकता है। इसको हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं, इसको 10 - 6 भी लिख सकते हैं। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा कहाँ से आ रहा है, क्या है। तो इस ढंग से इंडेक्स का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट। जैसे मैं कहता हूं कि जो इंडेक्स से मिलता जुलता अभी हमने कौन सा देखा था, एक और अभी क्या था वो, नहीं इंडेक्स से, इंडेक्स में मैंने 2 तरीका से बताया था। एक में मैंने इतना किया था सेलेक्ट, और अभी एक में ये पूरा डाटा सेलेक्ट किया। इनडायरेक्ट मतलब राम इज गोइंग टू मार्केट है, और मोहन्स
ब्रोदर इज गोइंग टू मार्केट। और जो राम जो है मोहन का भाई है, तो बात तो हो गया बराबर। राम बाजार जा रहा है और मोहन ब्रोदर मैंने मोहन का भाई कौन है, राम, तो बाजार जा रहा है, तो वही हो गया इनडायरेक्ट। दिस फंक्शन लुक्स फॉर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिस्ट एंड पिक, नहीं सॉरी ये तो इनडायरेक्ट, सॉरी। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ए प्लेन पीस ऑफ टेक्स्ट व्हिच लुक्स लाइक ए सेल एड्रेस, माने उस एड्रेस को उठाता है जो एक सेल एड्रेस से हम किसी डाटा पाते हैं। जैसे ये डाटा मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे 5, ये एक एड्रेस नहीं है। अगर हम इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो A5 हो गया, लेकिन ये टेक्स्ट है, ये एग्जैक्टली एड्रेस नहीं है। अगर हम इसको, लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 लिखता हूँ, ये 4 हो गया, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट में इसको हम डाल देते हैं तो ये 4 ले लिया, और यहाँ पे हम B कर देता हूँ, सॉरी, अब पता चलेगा। अब देखिए वो 100 ले रहा, कहाँ से ले रहा है 100, अब एड्रेस बन गया, इनडायरेक्ट लगाने के बाद एड्रेस बन गया। मैंने यहाँ पे B लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, B और C कन्वर्ट कर दिया, B4 एड्रेस सेल का नाम नहीं होगा, B4 यह ना B4 यह सेल का नाम। लेकिन जैसे ही हम इनडायरेक्ट लगाया तो इसने E7 सॉरी हाँ E7 का, ठीक है E7 को इनडायरेक्ट माने इसको हमने इनडायरेक्ट के अंदर डाल दिया, तो E7 का वैल्यू ये है B4, यहाँ लिखा हुआ B4, तो इसने देखा कि B4 कहाँ है, तो B4 यहाँ है, तो B4 का वैल्यू 100 ले लिया। एक तरह से हाँ उसके दिखा जाए। इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे अब हमें सीट हाँ एक एक करके आप घर पे जाके वीडियो देखिएगा, समझिएगा, और जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब भी आप क्वेश्चन बना के जब आपको बताएंगे कि ऐसे होता है, तो भी आपको सब क्लियर होगा जब आपको होमवर्क होगा ना। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सीट 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं सीट 5, यहाँ पे लिखते हैं A4। अब हम देते हैं ये एंड A, और इसके बीच में हमें एक्सक्लामेशन लगाना पड़ेगा, और ये एंड। अब ये एक एड्रेस ही मालूम पड़ रहा है सीट 5 के A4 के वैल्यू, लेकिन ये ऐसे वैल्यू वहाँ से नहीं, अगर इक्वल टू देंगे तो उतना ही दिखाएगा। लेकिन अगर हम इसमें इनडायरेक्ट करके ये देते हैं तो सैलरी, ये मैंने सीट A5 में A4, अब सीट A5 सीट 5 ये हो गया, और इसका सैलरी 4 है ना, A4 सैलरी। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं C3 तो 27, सीट 5 पर C3, अब सीट 5 पर C3 ये है। क्या हम, ठीक है, क्या हम इसको हाइपरलिंक में जोड़ सकते हैं? ये नहीं जा रहा, इस ऐसे ये नहीं ले रहा है, इनडायरेक्ट से ये नहीं लेगा, ये पे लेगा। यहाँ पे हम करेंगे इनडायरेक्ट, नहीं ये सिर्फ वहाँ का वैल्यू उठाएगा, जाएगा नहीं, लेकिन जाना तो चाहिए। उसके लिए कुछ और करेंगे कभी, लेकिन अभी तो इनडायरेक्ट के नहीं, इसे नहीं होगा, ये तो समझ गए कैसे। और वो इनडायरेक्ट मतलब और जो हाइपरलिंक के लिए हम इसी को यूज करें। अब आपको अभी बताया था ना हाइपरलिंक के लिए, इस पे ये इसी मेथड से होगा। ये वहाँ भी सीट भी खुलेगा, लेकिन हमें स्टार्टिंग में हैश डालना पड़ेगा, तो वो तो फिर सिंपल हो जाएगा। वो तो फिर हाइपरलिंक स्टार्टिंग में ए एंड ए,
और अब यहाँ क्लिक करेंगे तो शीट 5 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद है लुकअप। कम ही जो होता है, बहुत कम, न के बराबर। इसमें डाटा कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन है तो फिर भी बताना तो होना होगा है। यहाँ पे देते हैं राम, सॉरी यहाँ पे नेम, और यहाँ पे देते हैं एज, यहाँ पे सैलरी। चाहे यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे जैन, यहाँ पे फेब, यहाँ पे मार्च। राम, श्याम, मोहन, कुछ भी है। रेंड 10 से 60। मान लो ये डाटा है। ठीक है, अब हमें मोहन का निकालना है। MOHN लुकअप मोहन। इसमें 2 होता है फार्मूला। एक तो ये है मोहन को, और यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर दिए तो लास्ट वाला वैल्यू उठाता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है गलत। यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है गलत। ये तो होना चाहिए। आएगा रिजल्ट तो आएगा। अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं तो रिजल्ट से सही आ रहा है। इसमें एक लफड़ा है ये। अगर हमारा डाटा इंडेक्स सॉर्टेड नहीं है तो आउटपुट गलत आ सकता है लुकअप में। इसलिए हम इस सब में बी लुकअप यूज करें, आंख मूंद कर डाटा सही रहे। आपने यहाँ देखा ना। फिर अगर हम यहाँ आगे पीछे कर देते हैं तो ये डाटा गलत हो जाएगा, लेकिन जैसे सॉर्ट किया डाटा सही आ रहा। अब यहाँ पे देते हैं जेम्स, फिर गलत आ रहा है। और इसमें लास्ट का ही वैल्यू उठाता है। What to look up और range to look up, it's showing from last field। लास्ट फील्ड से ही डाटा उठाता है। इसमें एरर क्यों आ रहा है? एरर तो आना नहीं चाहिए। लुकअप ए, लेकिन वही हम भी लुकअप लगाते हैं। अच्छा एक चीज, जेम्स तो ठीक है भाई, राम का ठीक उठा रहा, श्याम का नहीं, राम का भी नहीं ठीक उठा रहा। राम का भी ये, अच्छा राम का भी नहीं ठीक उठा रहा। अच्छा ये रेंज तो भाग रहा है। ये 1 से D5 राम को उठा रहा, श्याम को उठा रहा, मोहन को उठा रहा है, जेम्स में एरर दे रहा। B8 है, जेम्स तो ठीक है। B8 कहाँ है? मगर B8 तो बहुत नीचे दिखा रहा है जेम्स। नहीं ये है ना B8, ये सेल को तो मैंने B8 को ही तो उठाया है यूज में। इसमें अभी हम करता हूँ इसको। जैसे यहाँ पे
उठा रहा है, जैसे हम देते हैं एरिक, लुकअप इसको अच्छा, इसमें उसी फील्ड से हम जहाँ से है ना डाटा, नेम को छोड़ के देना है। A2 अब उठा रहा, ठीक है। A2 से दे रहे मुझे डाटा जो कि जहाँ से है ना वहाँ से उठा रहा है। तो इसमें ये लफड़ा है जेम्स मैंने लुकअप में। इससे अच्छा तो वही है कि हम मतलब भी लुकअप लगाएं। और एक तो एक ये भी होता है, एक इसमें और भी होता है, जैसे जेम्स को सर्च करना है तो लुकअप जेम्स को पहले हम इसमें डाल दिए, और किस में सर्च करना है तो मार्च में सर्च करना है। फिर वही कहानी हो रहा है यहाँ पे, A2 से A5 और D2 से D5। इस केस में भी हो सकता है। तो इसमें तो वो लास्ट का उठाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट का अगर मैंने C का रेंज लिखा या निकाला हूँ तो C के उठाएगा। लेकिन अगर सिंपल लुकअप करते हैं, अगर यहाँ पे ये अगर ऐसे करते हैं तो लास्ट का वैल्यू उठाएगा। अब क्यों नहीं उठा रहा है ये? अच्छा, भी लुकअप कर दिया, सॉरी। अब देख रहे हो लास्ट सेल का वैल्यू उठा रहा है। इसलिए लुकअप को छोड़ो, बस भी लुकअप लगाओ। भी लुकअप से ही हमारा सब कुछ, भी लुकअप ने तो एच लुकअप से हो जाता है। इसमें इतना, लेकिन ये डाटा अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो फिर भी और है गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद मैच, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कहा मैच इसको यहाँ से यहाँ तक, और जीरो, ये जीरो से एग्जैक्ट मैच, ये लेस देन ग्रेटर देन ये होगा न्यूमेरिक के लिए। अभी अल्फा एग्जैक्ट मैच जीरो, मैंने जेम्स का इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक पोजीशन दूसरी है। नहीं, रो कॉलम दोनों। राम का चौथा, आपने कहा रो कॉलम यहाँ से ले लो। एज मैच, इसको मैच करना कहाँ, इस रेंज में, और एग्जैक्ट मैच चाहिए जीरो। तीसरा एज 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर है। क्वेश्चन इस पर मैच इंडेक्स सब जब मर्ज होगा ना तो आपको तो आंख फट जाएगी कैसे होता है। हाँ, सब कुछ अभी तो एक दो आपको बात हाँ बिल्कुल। अभी मैं एक दो एग्जांपल तो आपको मैं बता ही दूंगा। अभी 43 मिनट का हो गया वीडियो, ठीक है। उसके बाद एक होता है ऑफसेट, दिस फंक्शन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी एक तरह से डाटा उठाता है। जैसे अब ये डाटा है, ऑफसेट रेफरेंस मैंने डाल दिया इसका, यहाँ से रो नंबर, दूसरा रो और कॉलम 3 45 2 और 3, मतलब रो 2 और कॉलम 3। लेकिन इसमें एक चीज ऑफसेट में एक लफड़ा है कि ये जीरो से काउंट करता है, क्योंकि हमने दिया है ऑफसेट A1 कॉल कॉमा 2, तो 1 2 जेम्स होना चाहिए, जेम्स वाला लाइन, लेकिन नहीं, जेम्स नेम जेम्स मोहन 3 और फिर 3, फिर यहां से कॉलम कितना दे रहा 45 कॉलम 3। ये तो गलत कर देगा, ये तो गलत कर देगा, ऐसा तो होता नहीं है। चलो एक डाटा बनाते हैं अलग।
रेंज विटामिन 1060। और यहाँ पे हम लेते हैं C5, ठीक है। ऑफसेट ये कोमा 3, ऑफसेट ये सेल रो 1 और कॉलम 2 हमने लिया है C4, ठीक, लिया है C4 और ये वैल्यू कितना ले रहा है 31, मतलब ये इसको उठा रहा है ना। C4 रो 1 नीचे और वहां से फिर 2, मतलब यहाँ से आएगा 1 नीचे यहाँ पे और यहाँ पे 2, यहाँ पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ से 1 2 31। गेम है 3 4, मतलब यहाँ से 3 1 2 3, नहीं हाँ ठीक है, 1 2 3 यहाँ आया, 3 नहीं, यहाँ से छोड़ के ना आएगा 1 2 3 यहाँ ना आएगा और यहाँ से 4 1 2 3 4, ये 3200 कर रहा ऑफसेट। इसका भी होगा, एग्जाम्पल देंगे बहुत, लेकिन अभी तो बेसिक लेवल पर समझ लो, जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे काम तब हो जाएगा। उसके बाद तो मैंने रो और कॉलम का इसमें बता ही दिए थे, रोज को बता ही दिए थे। RTD छोड़ दो, ये मुझे भी समझ में आ रहा है। VLOOKUP का बता चुका। उसके बाद है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के द्वारा हम तो जानते हैं क्या करता है, उल्टा करता है। जैसे ये डाटा है, हम करेंगे ट्रांसपोज ये, तो ये फर्स्ट ही दिखा रहा है, लेकिन हमें लिख जाना है ऐसे, और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। आगे तो फिर ये यहाँ पे आएगा नहीं ना वो। अगर सारा रेंज यहाँ पे चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके, जहाँ तक सेलेक्ट वहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर दो। देख लो ये है ना ऐसा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 ही सेलेक्ट करो, सब मत सेलेक्ट करो। और एक चीज़, जब ये बन जाता है ना एरे वाला, तो इसमें फिर एक नहीं डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से लेकर 5 को सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, फिर ये होता है ट्रांसपोज, मैंने वर्टिकुलर टू। अब फिर इसको हमें उसमें चाहिए तो ट्रांसपोज B4 से B8, B4 में हो जाएगा नेम। एक कोड क्यों आ रहा है यहाँ पे, आ गया ना। ये ट्रांसपोज, इसका तो फार्मूला सब खत्म हो गया। गेट पाइवेट छोड़ो, हमने भी यूज किए हैं, पता नहीं कहाँ यूज होता है। पाइवेट टेबल से डाटा उठता है। 49 मिनट। अब हम आपको मैच वगैरह के हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देते हैं। बाकी हम कल परसों जब एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ पे मैंने आपको दे दिया नेम, इसी डाटा को करते हैं कोड ABC, चाहे RSH KUL SAT PPR DND, राकेश, कुलदीप, सतीश, प्रदीप, धर्मेंद्र, 35 30 26 28 40 40 18,000 17,000 25,000
24,000, 9,000 जॉब, MIS, HR, मैनेजर, टीम लीडर, PM। अब क्यों नहीं देता हूँ, कभी वीडियो देखा तो बुरा मान जाएगा। SIC, ठीक है। मान लो हमारा डाटा ऐसे है, मैंने आपको बोला था कि VLOOKUP के अलग अलग तरीका से हम यूज कर सकते हैं। अब हमने दे दिया यहाँ पर कोड, यहाँ पर दे दिया PPR, यहाँ पर हम दे देते हैं एज। एक तो VLOOKUP ऐसे यूज करता है PPR, यहाँ से यहाँ तक आएगा डाटा। एज का कॉलम कितना है, 1 2 3 28, PPR का एक 28 है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम नेम डालें तो उसका नेम आ जाए। तो ये जो 3 है, मैंने कहा था ये 3 को हम किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं मैच एज को हम यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे। इसका पोजीशन क्या है, तीसरा, और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये जो 3 है इसके बदले में रिप्लेस कर दिए। अब क्या कर रहा है ये, इसको देखिएगा जब हम इवैल्यूएट करेंगे फार्मूला। ये तो उठा लिया रेंज PPR, ये डाटा उठा लिया, उसके बाद मैच एज को वो A1 से वहाँ तक सर्च कर रहा है। इसका पोजीशन मिल गया 3, उसने तीसरा डाटा उठा लिया। अब मैं यहाँ पर दूंगा नेम, ओहो एक चीज़ और गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ जो किया था, मुझे एग्जैक्ट मैच करना था 0, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी बताया था। और इसको कॉपी करके यहाँ तो कॉपी हो ही चुका है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0, और यहाँ पे मैं करता हूँ नेम। अब प्रदीप आ रहा, यहाँ पे करता हूँ जॉब। जॉब क्यों नहीं आ रहा है ये, जॉब भी आना चाहिए। ना अभी करते हैं इसको मैच, इसको हमें यहाँ से यहाँ तक कोमा 0। इवन ये फाइंड क्यों कर रहा है इसमें, ये तो गलत हो रहा है। ये तो फाइंड करना चाहिए ना, ये तो फाइंड करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये ऐसा तो होता ही नहीं। एन बता रहा है A1 से यहाँ भी जॉब है, वहाँ भी जॉब है, सबको हम अभी निकालते हैं। मैच इसको कोड नेम एज, अबे साला जॉब में क्या परेशानी हो गई। अगर हम देते हैं जॉब टाइटल, अब बताओ, अब ये कर रहा है, ये समझ ना रहे क्या हो गया। ये तो ऐसा होता नहीं है, ऐसे कभी देखेंगे फिर। अब जैसे हमने यहाँ पे दे दिया कोड, देखना फोन किसका, अरे यार मेरी बीबी खो गई फिर तो। कोई और मारा है, दोस्त मारा। ठीक है, सॉरी। अगर हम यहाँ पे देंगे एज, तो एज बता रहा उसका, यहाँ पे देते हैं सैलरी तो सैलरी बता रहा, और जॉब टाइटल देगा तो जॉब टाइटल देगा तो जॉब टाइटल बता रहा।
यहाँ पे हम अगर KUL करेंगे तो उसका देगा HR, तो ये अपने आप देगा। लेकिन हमने अभी एक ही मैच यूज किया है, यहाँ पे 4 5 6 7 मैच भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ। हमने देखा यहाँ पे मैनेजर है, ठीक है, लेकिन हमें पता करना है कि मैनेजर का नाम क्या है, तो कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर VLOOKUP तो लगेगा आगे, पीछे तो जाएगा नहीं। कुछ उपाय इंडेक्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मैनेजर का बता। इंडेक्स देखना पड़ेगा। पहले हम इसको करते हैं मैच मैनेजर जॉब टाइटल में कौन सा पोजीशन है, इसको हम कर देते हैं 0, एग्जैक्ट में 0। उसके बाद हम करते हैं इंडेक्स, हम ले लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक सर्च करना है सतीश, और इसको हम कॉपी करके और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसका काम ख़त्म हो गया। Ctrl X करके यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जॉब टाइटल, यहाँ पे देखते हैं नेम, यहाँ पे लिखते हैं MIS राकेश, आ रहा है आउटपुट, HR कुलदीप, TL प्रदीप, SIC, इसको उल्टा भी लोग कुछ और बोलते हैं, लेकिन मतलब हमें क्या, हमें तो सिर्फ डाटा निकालना है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैच हमने दोनों को इंक्लूड कर दिया इसमें। ये मैंने बोला था कि हाँ इंडेक्स को, ये तो छोटा है सर, आप जब इस टाइप का फार्मूला देखोगे तो दिमाग घूमेगा, ये तो छोटा है। मैंने बोला था एक जगह हुआ था मेरा इंटरव्यू, तो उसने कहा था कि जो VLOOKUP करना यूज करना है, मैच इंडेक्स को करना है। अब उसको मैं आपको बता ही देता हूँ छोटा सा। जैसे यहाँ पे हम देते हैं कोड, और यहाँ पे देते हैं एज, यहाँ पे हम देते हैं SAT, ये है 37, यहाँ पे 36। तो जब हम VLOOKUP यूज करते हैं तो हम इसको हैं, और हम यहाँ से यहाँ तक हम करते हैं, फिर काउंट करते हैं 1 2 3 0, एज हो रहा 26। हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें तोड़ मरोड़ करते हैं। पहले तो हम करते हैं मैच, SAT को सर्च करते हैं इसमें, और 0 क्या हो गया, 4th पोजीशन। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, आ गया SAT। उसके बाद है एज, फिर हम एज को करते हैं MATC मैच, एज को हम मैच कर रहे हैं ऊपर वाले में, 3rd पोजीशन, 1 2 3। अब हम लगाएंगे यहाँ पे इंडेक्स, पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो मांग रहा हमारा रो में मैंने किसको सर्च किया था, इसको रो में इसको सर्च किया था ना, और इसको ऐसे कॉलम। अब हम करेंगे इसको, हम कट करके यहाँ करता हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा। हम इंडेक्स, ये देख रहे हो ये ढक गया था, इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद रो A और कॉलम A, आगे 26। अब हम इसको हम कॉपी करेंगे, इसका रेंज I10, इसको हम यहाँ पेस्ट किए, इसका काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हम रखे कि इसका एड्रेस है K2, हो गया। मैंने हमारा डाटा बिना भूल VLOOKUP के भी आ रहा है, और बहुत कॉस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम यहाँ देते हैं सैलरी, आ गया। यहाँ पे देते हैं नेम नहीं आ रहा है, नेम क्यों नहीं आ रहा है, ये फार्मूला में कहाँ गड़बड़ हो रहा है। ओहो, कैसे आएगा, मैंने यहाँ पे मैच में हमें 0 लगाना मस्ट होता है, हम इस चीज़ को मिस्टेक कर रहे हैं। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए 0। अब नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पे देते हैं PPR, आ गया प्रदीप का नेम।
हमें इसका खोलना है सैलरी। यहाँ पे हम करते हैं सैलरी, यहाँ पे करते हैं DND। डाटा अपने आप मूव हो रहा है। हमें यहाँ ABCD XYZ कोई बात नहीं है। कोई भी कुछ भी चीज ढूंढ। हाँ, तो अभी ऑफिस में हम ही हूँ निप्पो में, वो लड़का जो बोल दो किशोर में है, उसका डाटा बिल्कुल, यहाँ जो डाटा रहता है वो बिल्कुल रहता अलग। हमारा बैटरी का होता है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नूबी का होता है, बोतल का होता है, या फिर और चाहिए प्रोडक्ट जैसे बच्चे का जूस गिलास, इस तरह से। तो हम वो उन्हें देखते क्या, हम तो सिर्फ वो कहता है कि सर ये इसका वैल्यू मुझे वैल्यू कब से निकालना है, बस चाहे इसको सम करना है, बस हम लेते हैं। यहाँ क्या हो, किस कंपनी में क्या डाटा, उससे क्या मतलब हमें तो जोड़ना है या घटाना है या वैल्यू उठाना है, जो करना हम करेंगे बस। अपने हिसाब से बता देगा कि ये हाँ, मुझे ये चाहिए, हमें सोर्स मिलेगा और हमें वो बोलेगा आउटपुट ये चाहिए। बीच का जो प्रोसेसिंग का काम है वो हम एक्सेल के टूल से करेंगे। उसके लिए हमें VLOOKUP लगाए, मैच लगाए, इंडेक्स लगाए, लेकिन इस सब फार्मूला से इतना ही सॉल्व नहीं होगा, इसमें बहुत सारा सॉल्व होगा। अगर आप करना चाहते हो तो एक होमवर्क ले जाओ, यहाँ आप देख लेना। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे है राकेश, महेश, जेम्स, डेविड, विकास, ठीक है। यहाँ पे एक डेट है 1 मार्च 2014। ठीक है, ये 16 मार्च तक मान लो इसका सेल है, हाँ? 15 तक दिख रहा, 15 तक है देख। और यहाँ पे दे दो इसका सेल के वैल्यू, दे दो कुछ भी दे दो, 10 से लेकर 90 कुछ भी है। तो एक डाटा है, एक एजम्पशन है आपको, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि हम यहाँ पे देंगे नाम, अब यहाँ पे देंगे 5 मार्च 2014, यहाँ पे देंगे 13 मार्च 2014। यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे विकास, ये इसका टोटल, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नेम और यहाँ पे टोटल, माने जैसे ही यहाँ पे लिखे विकास, तो विकास का 5 मार्च से लेकर 13 मार्च हम आएंगे विकास पे। 5 मार्च यहाँ से लेकर 13 मार्च यहाँ तक टोटल है 352, यहाँ पे 352 आना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ करेंगे 1 मार्च 2014, ये वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे हम यहाँ करेंगे 10 मार्च 2014, यहाँ पे काउंटी फी नहीं काम करेगा, इस डाटा पे शायद काउंटी फी नहीं काम करेगा। फिर हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको सोच सकते हो तो कुछ दिमाग लगाना, कुछ कैसे, ठीक है। बाकी ये फार्मूला बहुत है इम्पोर्टेंट, इस पर बहुत सारे। अब हम मैच में, VLOOKUP में, HLOOKUP में, कॉलम में, चाहे जिसका हो, चूज में, इसके अंदर हम टेक्स्ट का भी कुछ डाटा घुसाएंगे। उसके अंदर फिर इफ भी लगेगा, इफ एरर भी लगेगा, हो सकता है उसमें हम डेट का भी कुछ डाटा घुसाएं। बस समझ रहे हो, तब वैसे वैसे डाटा अपना बनेगा। 1 घंटा का वीडियो हो गया, तो इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, करोगे तो होगा। बाकी इसको पर्टिकुलर एक एक करके समझिए कि क्या कर रहा है, वरना ये पता होना चाहिए कौन क्या काम करना है। क्योंकि जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो कभी HLOOKUP के अंदर टेक्स्ट को भी लगाना पड़ता है, उससे डाटा निकले, कुछ कभी डेट का भी लगाना पड़ सकता है। ये तो डिपेंड पड़ेगा, जब हम बड़ा बड़ा डाटा काम करेंगे बड़ा वैसा सिचुएशन आएगा। आज जो उसने क्या आशीष मेरा ने क्वेश्चन दे दिया, अजीब अजीब क्वेश्चन बना के भेज दिया। कुछ तो मैंने सॉल्व किया, कुछ मैंने बोला सॉल्व करो यार, ठीक है। तो मैं बंद कर रहा हूँ।